हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आपके इंग्लिश के सब्जेक्ट में हम आपकी एक पोएम पढ़ रहे हैं, रेन इन द समर। तो आप अपनी बुक निकालिए इंग्लिश की, और इसमें देखिए जो पेज नंबर 88 में रेन इन द समर जो आपने पोएम पढ़ी, इसकी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, यानी कि क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। क्वेश्चन आंसर हमने जो है लास्ट वीडियो में कर लिए थे। ए पार्ट, बी पार्ट आज हम करेंगे। इसमें क्या है? राइट वर्ड्स फ्रॉम द पोएम विच मीन्स, यानी यहाँ पर जो कोटेशंस दी गई है, यहाँ पर कुछ कुछ वर्ड दिए गए हैं, तो इनका मतलब क्या है जो कविता में आया है, जो आपने पोएम पढ़ी है वहाँ पर वो वर्ड्स हैं। तो यहाँ पर कुछ अलग वर्ड्स दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो अलग वर्ड दे रखे हैं, लेकिन इनका मीनिंग वही है जो आपकी पोएम में है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर उनके आगे लिखना है कि हमारी पोएम में कौन सा वर्ड इसकी जगह यूज़ किया गया है, ठीक है। अब आप देखिए, लाइक फायर, लाइक फायर यानी कि फायर की तरह, आग की तरह। तो आग की तरह क्या है? अब देखिए, ये हम आगे आपकी नोटबुक पे लिख के बताएंगे आपको। साउंड ऑफ मैनी थिंग्स हिटिंग ईच अदर, इसकी जगह कौन सा वर्ड आया है? फ्लोज इन स्ट्रॉन्ग स्ट्रीम, यानी कि जो तूफान आता है, तूफान की तरह जो फ्लो होता है, जो बहता है, उसे क्या क्या वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है? क्विक, क्विक की जगह यहाँ पर कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया गया है? ड्रेन फॉर कैरिंग रेन वाटर, यानी कि जो पानी, जो रेन वाटर होता है, यानी कि बरसात का जो पानी होता है, वो जब बहता है तो उसे क्या कहा जाता है, ठीक है। तो अब देखिए, हमने यहाँ पर इसको सॉल्व किया है नोटबुक पे। आपको भी अपनी नोटबुक पे इसी तरीके से साफ साफ वर्ड्स पे शब्दों में लिखना है, ठीक है। आप देखिए, यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है? डेट और डे लिखना है। रेन इन समर, इसकी एक्सरसाइज है बी पार्ट की। राइट वर्ड्स फ्रॉम द पोएम विच मीन्स। लाइक फायर, आपकी जो बुक में वर्ड इस्तेमाल किया गया है वो है हीट। हीट का मतलब, हीट भी लाइक फायर होती है, आग की तरह होती है हीट भी, ठीक है। जिससे जैसे हीट निकलती है, जैसे आग निकलती है, ठीक है। साउंड ऑफ मैनी थिंग्स हिटिंग ईच अदर, एक एक दूसरे को हिट करना, एक दूसरे को से टच होते हुए, एक दूसरे से मिलते हुए ऐसी कुछ आवाज़ आती है, एक दूसरे को हिट करते हुए, यानी कि पीटते हुए, मारते हुए, जैसे कुछ आवाज़ें आती हैं। तो इसे क्या कहा जाता है? यहाँ पर क्या वर्ड यूज़ हुआ है? क्लेटर्स। क्लेटर्स का मतलब होता है, आपने देखा होगा जैसे जैसे टक 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 की आवाज़ आती है, जैसे घोड़े के चलने की आवाज़ आती है, उसे कहा जाता है क्लेटर्स, ठीक है। फ्लोज इन स्ट्रॉन्ग स्ट्रीम, इसकी जगह यहाँ पर वर्ड जो यूज़ हुआ है वो है मडी टाइड। मडी टाइड भी वही है, जैसे मडी टाइड यानी कि तूफान आता है जिसमें बहुत सारा क्या होता है? धूल मिट्टी होती है। मड यानी कि धूल मिट्टी, धूल मिट्टी का तूफान आता है, ठीक है। क्विक स्विफ्ट, जो क्विक यहाँ पर इन्होंने दिया है वर्ड, तो हमारी कविता में कौन सा वर्ड यूज़ हुआ है उसकी जगह? स्विफ्ट, यानी कि तेज, जल्दी, ठीक है। और लास्ट है ड्रेन फॉर कैरिंग रेन वाटर, तो यहाँ पर जो वर्ड यूज़ हुआ है वो है पोर्स। पोर्स का मतलब ये होता है कि जैसे बरसात का पानी आपने देखा होगा, जैसे पानी टपकता है, ठीक है, पानी बहता है, जो जैसे आपने देखा होगा कि आप अपने घर पे होते हैं और ऊपर छत से पानी नीचे बहता हुआ है, ठीक है। तो उसे क्या कहा जाता है? पानी का जो बरसात का पानी जैसे बहता हुआ, उसे उसके लिए एक वर्ड यूज़ होता है, उसे कहा जाता है पोर्स, यानी कि पानी की छपछपाहट कहते हैं उसे, ठीक है। तो इस तरह से आपने अपने नोटबुक में इसको लिखना है। इसी तरह से जैसे एक साइड आपने लिखा लाइक फायर, तो उसके सामने लिख दिया हीट। इसी तरह से आपने ये पूरा अपनी नोटबुक पे करना है और इसे फिर लर्न भी करना है, ठीक है बच्चों? ओके।